मैं इस वक्त हैदराबाद में हूँ, लेकिन बात करते हैं मेरठ के बारे में, क्योंकि वहाँ नगर निगम के चुनाव चल रहे हैं और मेरठ अब दूसरे चरण में मतदान होने जा रहा है मेरठ मेयर के लिए। मेरठ खासा महत्वपूर्ण है, आपको मालूम है, और बीएसपी जो है यहाँ पे बहुत मजबूत दावेदारी पेश कर रही है। ना सिर्फ इसलिए क्योंकि पिछली बार बीएसपी जीती थी, आपको मालूम होगा कि पिछली बार बीएसपी की सुनीता वर्मा यहाँ से चुनाव जीती थी और बसपा की मेयर बनी थी। हालांकि वो बात अलग है कि बाद में योगेश वर्मा जो है वो पार्टी से अलग हो गए और सुनीता वर्मा भी उनके साथ समाजवादी पार्टी में एक तरह से शामिल हो गई। लेकिन ये सीट जो है, भले ही इस बार कहा जा रहा हो कि दलित मुस्लिम को बसपा साधना चाहती है, लेकिन पिछली बार भी दलित मुस्लिम ने बसपा को मिलकर वोट दिया था। हालांकि उसकी ज़्यादा चर्चाएं नहीं हुई थी। आंकड़ा आप देखिए, आपकी स्क्रीन पे आंकड़ा है। कुल मिला के मेरठ में 5,38,000 वोट पड़े थे और उस समय ये एससी महिला के लिए आरक्षित थी। इस बार ये जो है ओबीसी के लिए आरक्षित हो गई है। योगेश वर्मा बहुत परेशान हुए क्योंकि जो उनकी वाइफ हैं सिटिंग मेयर मेरठ की सुनीता वर्मा, चुनाव यहाँ से नहीं लड़ पाई हैं। बसपा को मिले 2,34,000 वोट, 2,34,800, और इसके अलावा दूसरे नंबर पे कांता करदम बीजेपी की, उनको मिलते हैं 2,05,000। तो लगभग आप देख लीजिए, लगभग 30,000 के अंतर से बसपा इस सीट को जीती है और 30,000 का अंतर एक खासा बड़ा अंतर माना जाता है। निकाय चुनावों में कांता करदम जो है भाजपा के टिकट पर यहाँ से हार गई। हालांकि जो भाजपा है वो अपने जाटव समाज के नेताओं को बहुत ज़्यादा तवज्जो देता है हमेशा और ध्यान रखता है, क्योंकि उनको पता है कि बीएसपी जैसी पार्टी सामने खड़ी हुई है। इसलिए कांता करदम को बाद में राज्यसभा भेजा गया। कांता करदम को राज्यसभा सांसद बनाकर मनोनीत किया गया। समाजवादी पार्टी की स्थिति देखिए, दीपू मनोटिया सपा से 47,000 वोट लेके मैदान में है। मात्र 47,000 वोट हैं बसपा के 2,34,000 के सामने। इस बार भी वहां बीएसपी ने एक मुस्लिम कैंडिडेट को मैदान में उतारा है, हशमत अली जी, और वो 2 बार के पूर्व पार्षद हैं। और आपको मालूम है कि वहाँ समाजवादी पार्टी की तरफ से गुर्जर समाज के जो नेता हैं, उनके विधायक हैं, उनकी पत्नी सीमा प्रधान को मैदान में उतार, अतुल प्रधान की पत्नी है, वो सरधना के विधायक हैं अतुल प्रधान, और उनकी पत्नी सीमा प्रधान को मैदान में उतारा गया है। तो ये मुकाबला जो है सीधे तौर पे यहाँ भाजपा और सपा के बीच में है। भाजपा चाहेगी कि अपनी सीट को वो वापस ले ले, लेकिन बसपा इस सीट को एक बार जीत चुकी है पिछली बार। और कांग्रेस आरएलडी जो है, आप स्क्रीन पे देख ही सकते हैं कि बड़ी फाइट में किसी भी तौर पर नजर नहीं आते। तो सीधा सा मैंडेट है, अगर यहाँ दलित और मुस्लिम एकमुश्त होकर वोट दे देता है तो ये सीट हर हाल में बसपा के खाते में जाएगी। लेकिन बसपा चाहेगी कि ऐसा, भाजपा चाहेगी कि ऐसा ना हो, और भाजपा के भी अपने समीकरण, अपने तिकड़म हैं। वहाँ पे एक भाजपा समर्थित वोट भी है। आपको मालूम होगा पिछले चुनाव में हाजी याकूब कुरैशी को हरा दिया गया था और राजेंद्र अग्रवाल जीते थे। पिछले चुनाव में हाजी याकूब कुरैशी बसपा के साथ थे, तो इस बार भी बहुत सारे मुस्लिम नेता बसपा के साथ चुनाव प्रचार में हशमत जी के साथ लगे हुए हैं। आंकड़े देख लिया आपने, क्या कुछ लगता है आपको? तो मैंडेट ये है कि या तो इस सीट को बसपा जीतेगी, और मेरा मानना ये है कि बसपा जो है बिल्कुल फाइट में है, जीतेगी। नहीं तो अगर कुछ गड़बड़ी होती है तो हार जीत का अंतर बहुत मामूली रहेगा। ये मेरठ की स्थिति रहने वाली है इस बार। और खुलकर मुस्लिम समाज जो है कई जगहों पे साथ आ रहा है। सहारनपुर में आपने देखा शाम के 7 बजे तक कतारें लगी रहीं और लंबी लाइन के बावजूद भी लोग वहाँ वोट डाल के आए हैं। मेरठ जाके आपको बाकी की रिपोर्ट देते हैं। हम मेरठ जाएंगे, अभी हम हैदराबाद में हैं, तो लगातार भागा दौड़ी हो रही है, लेकिन आपके लिए देश भर से रिपोर्ट लाने के प्रयास जारी हैं। देखते रहिए डीएनएन हिंदी। डीएनएन हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।